तो गाइस पिछले वीडियो में हमने अपना इलाइट हीरोइक करने के बाद छोटे से ऑन स्टार्ट कर लिया था और 3 की स्ट्राइक भी बनाई थी। अब 3 की स्ट्राइक तो टूट गई, लेकिन एक दिन मैं खाली बैठा बैठा सोच ही रहा था कि अगर मेरे छोटे से ऑन स्टार हो चुके हैं तो मुझे अपना मास्टर भी पुश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम भी को पुश करके उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यही सोचने के बाद मैं गेम में आ जाता है और गेम में आने के बाद हमारे और सामने वाले टीम का एक ही पॉइंट बराबर हो जाता है। लेकिन मैं सामने वाले एक बंदे को 2 गोली मार लेता हूँ डेजर्ट ईगल से, लेकिन वो बंदा लेकिन जो मेरा ग्रेनेड था उसने सामने वाले बंदे को एक स्पीकर डैमेज दे दिया था। और जितने में मैं नॉक करा था उतने में हमारे टीममेट्स ने एक टीममेट को क्लियर भी कर दिया था सामने वाली टीम को। और लेकिन सामने वाली टीम को एक साइबर एयरड्रॉप का पॉइंट तो मिल चुका था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और हम इस गेम को जीत गए। और उसके बाद हम आ जाते हैं और लेकिन मैं और मेरा टीममेट नॉक फिनिश हो जाते हैं। और उसके बाद सामने वाली टीम का एक लास्ट का बंदा बचता है जो कि क्लॉक टावर की इस वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और मेरा टीममेट बस उसकी पीक ले रहा होता है, लेकिन वो उतरता तो है, वो हमारे टीममेट को गंदा डैमेज दे देता है, लेकिन मेरा टीममेट भी उस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करके नॉक कर देता है और फाइनली उसको फिनिश भी कर देता है। और ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं क्योंकि हमारे टीममेट ने 1 वर्सेस 3 किया था। और ये होता है हमारे इस गेम का लास्ट वाला राउंड, जिसमें मेरी एक एडिटिंग की मिस्टेक की वजह से स्क्रीन जूम इन हो जाती है, तो आप इसे थोड़ा सा इग्नोर ही करना। तो सामने वाली टीम से एक लास्ट का ही बंदा बचा हुआ होता है, जिसे मैं इधर की साइड में आके एक रेड नंबर और बाकी थोड़े नंबर मार के इस गेम को पूरा भी कर लेता हूँ। और इस गेम में MVP हमारा प्रो टीममेट आने के साथ मेरा 45 स्टार बड़े आराम से होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जहाँ पे सिचुएशन होती है 2-3 की। और यहाँ पे मैं एक बंदे को डैमेज तो देता हूँ, लेकिन वो मुझे नॉक कर देता है। लेकिन हमारे टीममेट्स यहाँ पे बहुत प्रो थे, वो पूरा ट्राई कर रहे थे उस एनिमी को किल करने का, और जैसे ही वो नीचे कूदता है वो यहाँ पे फिनिश भी हो जाता है और हमारा ये वाला राउंड विक्ट्री हो जाता है। और बस हमें एक ही राउंड चाहिए था अब इस गेम को जीतने के लिए। और यहाँ पे 3-3 की सिचुएशन होने की वजह से सामने वाले बंदे ग्रेनेड करने लगते हैं, क्योंकि पहले वो 3 राउंड जीत चुके थे। और अब यहाँ पे सामने वाली टीम का एक बंदा शायद जोन में ही एलिमिनेट हो जाता है और हमारी टीम में सामने वाले दूसरे बंदे को भी नॉक कर देते हैं। लेकिन इधर में मेरे पास में एक बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है जैसे मैं भाग के आऊँगा वो मुझे नॉक कर देगा। और वो बंदा ऐसा ही करता है। मैं सोचता हूँ कि अब मुझे नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे से जोन भी आ रही होती है। तो मैंने पहले ही उस बंदे को मार्क कर दिया था, स्पॉट कर लिया था, और मुझे पता था अगर मैं भाग के गया तो है ना मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं गया और ये मेरी बड़ी गलती थी, इसीलिए मैं मर जाता हूँ। लेकिन हमारे टीममेट्स बड़े प्रो थे, वो पहले उनके एक बंदे को नॉक कर देते हैं और फिर देखते ही देखते वो दूसरे बंदे को भी डैमेज करके पूरा ही फिनिश कर देते हैं। और फाइनली ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। और उसके बाद हमारा इस मैच के बाद एक MVP भी प्रो टीममेट आता है और मेरा 46 स्टार कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मुझे एक ही गेम चाहिए होता है अपना मास्टर लगाने के लिए। और मैं लॉबी में बैठा बैठा सोच ही रहा होता हूँ कि मुझे रैंडम प्लेयर्स के साथ गेम खेलना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि अगर मैं ये वाला राउंड गलती से भी हार गया तो फिर मेरा मास्टर नहीं लग पाएगा, तो मुझे बस एक मैच अपने टीममेट्स के साथ खेल लेना चाहिए। और गाइज मैं जल्दी से अपने टीममेट्स को बुला के और उनके साथ गेम स्टार्ट कर देता हूँ। और ज़्यादा देरी ना करते हुए फिर हम मैच के फर्स्ट राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पे मैं एक बंदे को USP2 से डैमेज दे रहा होता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका होता हूँ, इसलिए मैं उस पर रश करने चला जाता हूँ। और मैं यहाँ मेरा एक टीममेट भी आया रहता है, लेकिन वो तो भाग जाता है, लेकिन उसका टीम का एक और बंदा आ जाता है जिसको मैं बहुत ही OP वाले हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और उसे क्लियर करने के बाद मेरे नीचे में 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदे को मेरा टीममेट मार देता है और नॉक भी कर देता है उसको। और अब उनकी टीम का एक लास्ट का ही बंदा बचा रहता है, जिसे मैं भगा भगा के दौड़ा के मारता हूँ और ये वाला गेम हमारा विक्ट्री हो जाता है। और उसके बाद हमारा 1-2 राउंड विक्ट्री हो जाता है और फिर आ जाता है इस गेम का एक लास्ट वाला राउंड। और लास्ट वाले राउंड में मैं बंदों को नॉक करके फिनिश तो करता हूँ, लेकिन मुझे लास्ट का बंदा ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे फाइनली हमारा बुया हो जाता है। और फिर हमारा बुया होने के बाद MVP भी मैं ही लेके आता हूँ। और MVP आने के बाद फाइनली वो पल आ जाता है जिसका मुझे इतने सालों से इंतज़ार था। तो गाइज़ हमारा ये मास्टर पहली बार नहीं लगा है। अगर आपने मेरी पहले की शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो ये मेरा सेकंड टाइम मास्टर लग चुका है, लेकिन मास्टर मुझे सेकंड टाइम ही लगा है, इसीलिए मुझे आज भी खुशी है। और मेरा 10th लेवल अपग्रेड हो जाता है
और लेकिन गाइस हमने वीडियो की शुरुआत में तो 3 की स्ट्रीक देखी थी, लेकिन जब हमारा मास्टर लगता है तब हमारी 4 की स्ट्रीक बन जाती है। और उसके बाद हमको लॉगिन देखी हो जाता है तो हमको मास्टर के अवतार और बैनर मिल जाते हैं। और अवतार और बैनर पे मैंने ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं और मैं सोलो आ जाता हूँ। और गाइस मुझे अपडेट देनी है कि मैंने मास्टर 21 जून को लगा लिया था, लेकिन इसका वॉइस ओवर मैं 29 जून को कर रहा हूँ, क्योंकि सम इश्यूज़ के कारण मैं यहाँ पे अभी वॉइस ओवर नहीं कर पाया था। और गाइस ये वीडियो भी शायद 30 या 29 तक आ जाएगी। और गाइस अपने बीआर के सीज़न में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उसमें मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ या तो कैसी कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हमारा नया कैरेक्टर है, या बीआर रैंक के सीज़न के ऊपर। गाइस हो सकता है कि मैं बीआर रैंक के सीज़न के ऊपर ही डालूँ, क्योंकि गाइज मुझे अभी मास्टर पहुंचने के लिए 500 का प्लस चाहिए और 500 से भी ज़्यादा ही चाहिए। लेकिन अभी मेरे को सीज़न आने में 2 ही दिन बाकी है और मुझे कैसे भी करके इस सीज़न मास्टर लगाना है। बाकी गाइज जो भी अपडेट होगी वीडियो के थ्रू मैं ना शेयर कर दूंगा इसी वाले चैनल पे, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।